So I sat on my bed, I was like, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. And I said it and I'm like, am I Muslim now? Like, I feel the same. It answered a lot of my questions. I was like, it makes sense because they're following the interpretations of rabbis and they're not following, like strictly, they're following the word of the Torah, but these specifications, even like the Shabbat, restrictions don't come specifically, all of them, from Torah. Oh yeah, Muslims stole our texts, they're just reusing, they're like copying our texts. That's really what I believed. And I realized that it wasn't copying Jewish texts, it was literally the same God. So God was continuing his message, it's the same message. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के साथ दुश्मनी में अगर कोई कौम या किसी मजहब को मानने वाले सबसे आगे हैं तो वो यहूदी हैं। शायद कुछ लोगों के जहन में ये सुनकर हिंदू मत का नाम आया होगा, मगर हिंदू माशरे में मुसलमानों के लिए बर्दाश्त यहूदियों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसकी मिसाल हिंदुस्तान की सूरत में हमारे सामने है, जहाँ पर मुसलमान और हिंदू एक साथ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं जो मजहबी रवादारी पर सवाल खड़ा करते हैं, मगर इक्का दुक्का लोगों की वजह से पूरे मुआशरे पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। मगर यहूदी मुआशरा ऐसा है जहाँ मुसलमानों के साथ यहूदियों का रहना ऐसा ख्याल है जिसका दिमाग में आना भी नामुमकिन है। इस मुआशरे से अगर कोई इस्लाम के लिए आवाज बुलंद करे तो जानकर हैरत होती है, मगर ऐसी करामात अक्सर जाहिर होती रहती हैं जब मुसलमानों से नफरत करने वाले ही इस्लाम से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। ऐसी एक मुसलमान बहन की दास्तान आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जो पहले यहूदी थी और कट्टर ख्यालात की मालिक थी, मगर जब इस्लाम से रूशनास हुई तो इसकी जिंदगी बदल गई। नाज़रीन, इस खातून ने बताया कि वो एक यहूदी खानदान के घर कनाडा में पैदा हुई। मेरे वालिद का ताल्लुक यूरोप और वालिदा का इजराइल से था। दोनों की तलाक होने के बाद भी हम यहूदी मुआशरे में ही रहे और मैं खुद को एक नस्ली और असली यहूदी समझती थी। हमारे घर का माहौल भी काफी कट्टर था। मैंने अपनी सारी जिंदगी तालीम भी यहूदी स्कूलों में हासिल की, जहाँ हमारे मजहबी ख्यालात भी मजीद कट्टर बनाए जाते थे। एक यहूदी होने की हैसियत से हमारा ईमान एक खुदा पर पहले से था, मगर बाकी ख्यालात मुख्तलिफ थे और मैं फलस्तीनियों के सख्त खिलाफ थी। इजराइल के हक में मैं सबसे आगे होती थी, मगर ये सब हाई स्कूल में आकर तब्दील होना शुरू हुआ जब लोगों ने मुझसे यहूदियत से मुतालिक सवालात करना शुरू किए। और कई सवाल ऐसे मुश्किल होते थे कि मुझे आते ही नहीं थे। कई सवाल ऐसे होते थे जिनसे यहूदियत पर सवालात खड़े हो जाते। मिसाल के तौर पर एक खातून ने मुझसे शबत के बारे में पूछा तो मैंने इसको बताया कि तौरात कहती है कि हमें 7वें दिन काम बंद करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। उस खातून ने मुझसे कहा कि फिर तो तुम 7वें दिन आराम क्यों नहीं करती? तुम फोन इस्तेमाल करती हो, खाना खाती हो, आती जाती हो, घर के काम भी करती हो। इसकी बात पर मुझे मजहब के बारे में शक होने लगा और मुझे याद है कि एक मरतबा मैं एक स्टोर में थी और वहाँ मरियम नाम की खातून आई। मेरा उसको देखकर दिल चाह रहा था कि इसको स्टोर से बाहर फेंक दूं, क्योंकि एक कट्टर यहूदी के तौर पर मुझे यहूदियत के अलावा कुछ और कबूल नहीं था। मगर मेरे दिल में शक आना शुरू हो गया तो मैं यहूदियत से दूर होना शुरू हो गई। मैं खुद को खाली महसूस करती थी और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने किंग डेविड की लिखी जबूर पढ़ना शुरू कर दी और ये पढ़ते हुए मुझे सजदे के बारे में पता चला कि किंग डेविड ने किस तरीके से सजदा किया। तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने सोचा कि यहूदी नमाज के दौरान सजदा क्यों नहीं करते। तो मैंने इसे गूगल किया और रिसर्च शुरू कर दी। जो जवाब मुझे मिल रहे थे वो तसल्ली बख्श नहीं था और पढ़ते पढ़ते मैं करीब यहूदियत पर चली गई। ये वो फिरका है जो तौरात पर सख्ती से अमल करता है। ये यहूदियों के दीगर सहीफों को नहीं मानते। ये जदीद यहूदियों की तरह यकीन नहीं रखते, क्योंकि जदीद यहूदियत में जो भी कानून और कायदे बताए गए वो रब्बियों ने बताए हैं। रब्बी वो लोग हैं जैसे ईसाइयों में पादरी होते हैं। उन्होंने यहूदी सहीफों की बजाय अपने कायदे बनाकर यहूदियों को दिए और आज भी यहूदी इन्हीं कायदों पर अमल करते हैं। वो असल यहूदियत को जानते ही नहीं। It was mentioned over and over and over and over again. And that got me curious. I was like, why don't Jews prostrate during prayer? So I googled it, I went to Chabad.org, blah blah blah, I did a lot of research, spoke to rabbis, but like it still did not like satisfy me. नाज़रीन, इस बहन ने बताया कि मेरा इस वक्त एक मुसलमान दोस्त था, मगर हमने कभी मजहब के बारे में बात नहीं की थी, मगर मैं इंटरनेट पर मुसलमानों के बारे में जानती थी। इसके साथ मैंने एक मरतबा पूरी गुफ्तगू की और मुझे लगा कि इस्लाम और यहूदियत एक जैसे ही हैं और मैंने महसूस किया कि यहूदी और मुसलमान एक ही खुदा को मानते हैं और ईसाई भी चाहे वो भटक चुके हैं, मगर तीनों मज़ाहिब का खुदा एक ही है। और इसी वक्त मुझे पता चला कि मुसलमान किसी अलग खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि वो उसी खुदा को मानते हैं, मगर इसका नाम अल्लाह लेते हैं। तो मैंने सोचा कि तमाम पैगम्बरों पर यकीन करते हैं और तमाम किताबों को मानते हैं। बस फर्क ये है कि मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और कुरान पाक को आखिरी किताब समझते हैं। मैंने सोचा कि मुसलमानों ने तो हमारे मजहब को ही चुरा लिया, ये तो हमें कॉपी पेस्ट करते हैं, मगर बाद में एहसास हुआ कि हमारा खुदा तो एक ही है, तो इसका पैगाम भी एक ही होगा, सिर्फ कुछ नई मालूमात हैं। इस पर मैंने सोचा कि आसमानी किताबों में एक अपडेट है। And I started realizing at that point that Islam and Judaism are so similar.
it was also at that point that I realized that Jews and Muslims believe in the same God, and also Christians, but that's not really relevant to this story. اس بہن نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ مجھے اسلام کو سمجھنا ہے، اور اسلام میں سجدے کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ کنگ ڈیوڈ کی لکھی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا تھا، جو سجدے کا طریقہ وہاں بیان کیا گیا وہی یہاں عملی طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو یہودی بھی کرتے تھے جب تک کہ ربیوں نے آ کر اس کو بدل نہیں دیا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ مسلمان عبادت کرتے ہوئے خدا کا احترام کرتے ہیں، وہ عبادت میں جوتے نہیں پہنتے، اور یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز تھی کہ ایک مقدس مقام پر جانے کے لیے آپ کو اپنے جوتے اتارنے چاہیے۔ یہی حضرت موسیٰ نے کیا، انہوں نے خدا کی عبادت کرتے ہوئے اپنے جوتے اتارے تھے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے کا سوچ رہی تھی۔ It was like little things like this. At this point, I still was not like actually considering being Muslim, but it was little things like that that kept being added into like, you know, I kept realizing that I was like, okay, Islam makes sense. This makes sense. Until one point I was like, you know what, I'll read the Quran, and I started reading the Quran, and the Quran made sense, and I was like, like there's nothing wrong with it, you know, it's perfect. ناظرین، اس خاتون کا کہنا تھا کہ اسلام سے متاثر ہو کر میں نے قرآن پاک کو بھی پڑھا، اور اس کی بھی مجھے پوری سمجھ آئی کہ کتاب تو عقل اور منطق پر پورا اترتی ہے، مگر میں پوری طرح سے 100% قائل نہیں ہوئی تھی کہ میں کیسے اپنا معاشرہ، اپنا سماج، اپنا مذہب اور سب چیزیں چھوڑ دوں جن پر میں بچپن سے یقین کرتی آ رہی تھی۔ مگر میں نے سوچا کہ اسلام قبول کرنا مجھے ایک اچھا یہودی بھی بنائے گا۔ اسی سوچ نے مجھے ہمت دی اور میں نے اسلام کی طرف سوچنا شروع کیا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسلام سے متاثر ہوتی گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا جس پر میں نے یہودیت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے یاد ہے کہ 2017 کا رمضان تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ میں یہودی تھی تو پورے دن کا روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو مجھے روزے رکھنے میں بھی کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے اور نماز پڑھنا بھی جلدی ہی سیکھ لیا۔ قرآن پاک کو پڑھا تو میں نے اس کو آسانی سے سمجھ بھی لیا، اور اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ایک دن بستر پر لیٹے لیٹے میں نے سوچا کہ مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے، تو پڑھتے پڑھتے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہہ دیا، اور یہ کہتے ہی میں نے سوچا واہ، میں تو مسلمان بن گئی۔ یہ احساس بہت ہی روحانی تھا۔ Praying, and I remember one time I was in bed, I was like, okay, how do you become Muslim? And it said, you just need to repeat this word. It was the shahada, the sentence. So I said it in my bed, I was like, you know, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And I said it, and I'm like, am I Muslim now? Like, I feel the same. ناظرین، اس بہن نے بتایا کہ میں نے خود تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کو باقاعدہ طور پر بھی اپنانا چاہتی تھی، تو میں نے انٹرنیٹ پر ایک مسلمان لڑکی سے بات کی، اس سے ملی اور پھر اس سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد میری زندگی الحمدللہ بدل گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔